सबको नमस्कार। विद्वानों का मत है कि गीता में बहुत परिवर्तन हुए हैं। इनमें बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय, प्रोफेसर राज वाडे, प्रोफेसर राजा राम शास्त्री भागवत, हम्बोल्ट, प्रोफेसर गार्बे, होपकिंस आदि विद्वानों का नाम लिया जा सकता है। प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के अनुसार मूल गीता में केवल 60 श्लोक थे। गीता की कथा गीता में नकली श्लोकों का पता देने वाला महत्वपूर्ण सूत्र है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजयी होता है। हतोत्साहित होने पर वह दोबारा लड़ता है। दोबारा लड़ने के लिए तैयार होने में न यज्ञ उसके काम आता है, न योग, न जप, न तप, न दान, न भक्ति, न स्थिति प्रज्ञता, न निष्कर्मता, न संन्यास, न कृष्ण को समर्पण, न किसी विशेष प्रकार का आहार। उसकी धनुर्विद्या जो उसके स्वभाव में है वही उसे विजय दिलाती है। इसलिए गीता का मूल संदेश स्वाभाविक कर्म है। दूसरी सब बातें विद्वानों का मत है उसमें बाद में जोड़ी गई हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गीता के वर्तमान 700 श्लोकों में से सिर्फ 68 मूल गीता में रहे होंगे। बाकी बाद में जोड़े गए प्रतीत होते हैं। मूल गीता का 60% भाग अध्याय 1 में निहित है, जिसके 47 में से 40 श्लोक असली प्रतीत होते हैं। जो नकली श्लोक हैं उनकी क्रम संख्या 48 से 44 है। ये संख्या में सिर्फ 7 हैं। इनमें जाति, वर्ण और कुल का महिमा मंडन है, जबकि स्वाभाविक कार्य में दक्षता के लिए इनमें से कुछ नहीं चाहिए। स्वाभाविक कर्म के लिए केवल अभ्यास चाहिए जो मनुष्य के स्वभाव को धार और निखार देता है। एकलव्य जो अर्जुन के बराबर धनुर्धर था वह तो आदिवासी था। उसके समाज में न कुल का वैसा महत्व था, न जाति का, न वर्ण का। उसकी दक्षता में कुछ नहीं काम आया सिवाय उसके अभ्यास के। पहले अध्याय के श्लोक जहाँ गीता की कथा का आरंभ बताते हैं, दूसरे अध्याय के श्लोक उसका मध्य भाग हैं। उनमें कर्म की महत्ता निहित है। दूसरे अध्याय का पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां श्लोक मूल गीता का भाग प्रतीत होते हैं। फिर इसी अध्याय के श्लोक 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38 ये श्लोक भी मूल गीता में रहे होंगे। इनके बाद इस अध्याय का केवल 47वां श्लोक ही मूल गीता का भाग रहा होगा। दूसरे अध्याय के बाकी सब श्लोक नकली प्रतीत होते हैं या उन्हें बाद में जोड़ा हुआ कह सकते हैं। इस प्रकार दूसरे अध्याय के कुल 72 श्लोकों में से
सिर्फ 19 श्लोक को ही असली माना जा सकता है। इन सभी श्लोकों में कर्म का महत्व प्रतिपादित है, और वह भी स्वाभाविक कर्म का, ना कि किसी अन्य प्रकार के कर्म का। इन श्लोकों में 32 से 38 विशेष रूप से विचारणीय हैं। इन श्लोकों के आगे योग, यज्ञ, जप, तप, भक्ति, ज्ञान, दान, पूजा, संन्यास, समर्पण के सारे उपदेश जो अर्जुन को दिए गए हैं फीके लगते हैं। ये ही गीता का केंद्रीय और सर्वोत्कृष्ट भाग हैं। तीसरे अध्याय के मात्र 2 श्लोक गीता का मूल भाग प्रतीत होते हैं, 5वां और 33वां। इन 2 श्लोकों में मनुष्य के कर्मगत स्वभाव की चर्चा है। इनके बाद असली श्लोक गीता के सिर्फ अंतिम अध्याय में मिलते हैं। इस अध्याय के 45वें, 46वें, 48वें, 72वें, 73वें और 74वें श्लोक को ही मूल गीता का भाग माना जा सकता है। इन श्लोकों में कर्म को अंतिम रूप से बताकर गीता की कहानी का समाहार है। गीता पर चर्चा फिर कभी।